के स्ट्रक्चर की बात करोगे, लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द बिगेस्ट टाइम फ्रेम, ठीक है। तो बिगेस्ट टाइम फ्रेम पे ये चीज हम टाइम एंड टाइम अगेन डिस्कस करते हुए आ रहे हैं दैट मार्केट्स हैव मेड अ बिग बेस स्ट्रक्चर, राइट। यहाँ पे मार्केट ने कब बना दिया है, मार्केट ने कब बनाने के बाद उसके कपल ऑफ हैंडल्स कंप्लीट कर दिए हैं, राइट। तो मार्केट ने ये बड़ा कप बना दिया है, मार्केट ने यहाँ पे इसका हैंडल कंप्लीट कर दिया है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। मार्केट ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के पास है, यहाँ पे हमें एज सच कुछ वीक नहीं लग रहा है स्ट्रक्चर। डिटेल पूरा एक बहुत स्ट्रॉन्ग कप एंड हैंडल है, एंड बहुत लोग इसको अलग अलग नाम से बोल सकते हैं। कुछ लोग इसको डबल बॉटम बोल सकते हैं, डबल बॉटम भी है। डबल बॉटम का रूल क्या होता है, डबल बॉटम ना, वैसे तो देखो डाउन ट्रेंड के बाद डबल बॉटम बनता है, यहाँ पे एक अप ट्रेंड के बाद ही बना है, बट डबल टॉप का क्या वो होता है ना लॉजिक, कि मार्केट हायर हाई बनाता रहे। तो आप देखो मार्केट ने यहाँ पे एक हाई क्लेम किया, देन मार्केट ने एक लो क्लेम किया, देन यहाँ पे ऑलमोस्ट चलो एक हायर हाई नहीं था बट एक हाई था, एंड उसके बाद एक हायर लो बनाया मार्केट ने, राइट। एंड दिस इज लुकिंग टू कंटिन्यू। तो मार्केट ने ट्रेंड ब्रेकडाउन दिया ही नहीं, जो डबल टॉप की रिक्वायरमेंट होती है। तो मार्केट का जो वाइडर स्ट्रक्चर है, लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर है, बहुत बुलिश है, बार बार हम डिस्कस कर रहे हैं। सेकंड चीज जो हम देख रहे हैं मार्केट में ना, मैं आपको एक चीज समझाता आ रहा हूँ कि देखो दो तरीके के करेक्शन होते हैं जिसके बारे में मैंने आपको बताया है। एक होता है प्राइस करेक्शन, एक होता है टाइम करेक्शन। तो हमने पहले यहाँ पे देख लिया इन द स्टार्ट ऑफ द फेज, हमने एक प्राइस करेक्शन पहले ही देख लिया। सो जब ये करेक्शन स्टार्ट हुआ, सबसे पहले यहाँ पे हमने देखा एक प्राइस करेक्शन, है ना, जिसमें प्राइस फिल इन अ स्ट्रेट लाइन। उसके बाद हमने देखा एक टाइम करेक्शन, राइट। ये सेकंड पॉइंट। अब थर्ड चीज जो आपको फोकस करने की है इज दैट, देखो यहाँ पे ना वोलेटिलिटी कंप्रेशन जो होता है, वीसीपी तो एक पैटर्न है, बट मैं आपको हमेशा बताता हूँ दैट हमेशा मार्केट दे वर्क इन एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन मेथड। मतलब क्या होगा, वोलेटिलिटी एक्सपैंड होगी, देन वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्ट होगी, देन वोलेटिलिटी फिर से एक्सपैंड होगी, देन वोलेटिलिटी फिर से कॉन्ट्रैक्ट होगी, देन वोलेटिलिटी फिर से एक्सपैंड होगी। दिस इज हाउ नॉर्मली मार्केट्स मूव, है ना। तो अब हर टाइम फ्रेम पे आपको ये चीज देखने को मिलेगी, आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, राइट। तो आप देख सकते हो कि ओवरऑल अगर आप वोलेटिलिटी कंप्रेशन देखो, मार्क मिनरविनी वाला वीसीपी पैटर्न नहीं, वोलेटिलिटी कंप्रेशन, जैसे यहाँ पे मार्केट वाज एक्सट्रीमली वॉलेटाइल, है ना, फिर वोलेटिलिटी कम हुई, बिल्कुल हुई, फिर क्या और वोलेटिलिटी कम हुई, हाँ वोलेटिलिटी कम हुई। तो हम मार्केट को फ्रॉम द फेज ऑफ हाई वोलेटिलिटी टू लो वोलेटिलिटी जाता हुआ देख रहे हैं, एंड अब वोलेटिलिटी कंपेरेटिवली कम हो गई है, राइट। बीच में जो मैं आपके साथ एक डिस्कस करता हूँ कि मार्केट का ये वाला फेज था बहुत ही चॉपी था। क्यों चॉपी था, बिकॉज इस टाइम पे कोई ट्रेंड नहीं प्रेजेंट था, मार्केट वाज रैंडमली मेकिंग हाइज एंड लोज, एंड ये पूरा रिजल्ट का फेज था। मतलब आप मानो इस पूरे टाइम पे इनफैक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम ईयर सिर्फ रिजल्ट्स चल रहे थे, राइट। तो रिजल्ट के टाइम पे तो मार्केट वैसे ही डायरेक्शन लेस रहता है, चॉपी रहता है, एंड इस टाइम पे मार्केट काफी ज्यादा चॉपी था। इस टाइम पे हमने लार्ज कैप्स को लीड करते हुए देखा, इस टाइम पे हमने क्लियरली, मतलब बहुत कम ऐसा होता है कि लार्ज कैप्स लीड करते हैं। तो इस टाइम पे जो रैली थी वो कंप्लीटली ड्रिवन थी लार्ज कैप्स थ्रू, मिड कैप्स का सेकंड नंबर पे पार्टिसिपेशन था और स्मॉल कैप्स का सबसे कम पार्टिसिपेशन था। इनफैक्ट स्मॉल कैप्स आर स्टिल नॉट पार्टिसिपेटिंग। देखो हमेशा याद रखना, ऑलवेज 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 इन द स्टार्ट ऑफ अ फ्रेश बुल रन, सबसे पहले लार्ज कैप्स आर द लीडर्स। लार्ज कैप सबसे पहले आउट परफॉर्म करेंगे, आपको दिखने लगेगा कि कुछ कुछ लार्ज कैप कंपनीज बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स दे रही हैं। उसके बाद आप देखोगे जो पैसा है या लिक्विडिटी है, इट विल स्लोली स्टार्ट स्प्रेडिंग इन मिड कैप्स, एंड लास्टली वो स्प्रेड होगी स्मॉल कैप्स में, राइट, अर्ली बुल रन में। एंड जब मेच्योर्ड बुल रन आता है ना, जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैं आपके साथ ये चीज़ यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। तो अगर मार्केट यहाँ पे और लेट से एक महीने और टाइम स्पेंड करने के बाद अगर यहाँ पे ब्रेकआउट देते हैं, तो हमेशा इन द स्टार्ट ऑफ द रैली यू विल सी लार्ज कैप्स विल लीड, mid caps will be next, small caps will still be selective। मतलब selective small caps participate करना start करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि every single small cap starts moving up like anything, right, in the fresh bull run। and then जब second leg start होता है bull run का, मतलब यहाँ पे लेट से मार्केट ने एक रैली दी, उसके बाद मार्केट यहाँ पे थोड़ा टाइम पास करता है और एंड यहाँ पे फिर सेकेंड लेग स्टार्ट होता है। तो सेकेंड लेग में पता है क्या होता है, यूजुअली सेकेंड लेग में ना स्मॉल कैप्स विल स्टार्ट लीडिंग, मिड कैप्स विल बी नेक्स्ट, एंड लार्ज कैप्स विल बी स्लोअर। हम जब बुल रन
कंफर्म हो जाता है, जब हम बुल रन देख रहे होते हैं दैट ठीक है अब मार्केट ने बड़ा बेस ब्रेक कर दिया है, मार्केट एक डिफरेंट टेरिटरी में है, मार्केट एक अनचार्टेड टेरिटरी में है, तो उस टाइम पे आप देखोगे कि हमेशा अर्ली बुल रन में लार्ज कैप लीड करते हैं। एंड जब बुल रन थोड़ा सा मेच्योर हो जाता है, जब हम सेकेंड या थर्ड लेग ऑफ बुल रन में जाते हैं, हमेशा द रैली इज ड्रिवन बाय स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप्स, राइट। तो यहाँ पे ना मेरे हिसाब से आपको बहुत सिलेक्टिव रहना पड़ेगा। जैसे लेट्स से और एंटिसिपेटिंग की मार्केट यहाँ पे ऑलमोस्ट वी आर मिडवे दिसंबर नवंबर निकल गया है, राइट। तो इसके आगे दिसंबर ऑलमोस्ट एक महीना और है। तो देखो ऐसे टाइम टू टाइम मत चलो, अगर आपको इफ़ यू वांट टू बी प्रिपेयर्ड आप अभी से प्रिपेयर्ड होना स्टार्ट हो सकते हो। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे ना इस प्राइस पे अगर आपको लगता है दैट मार्केट स्टार्ट कर सकते हैं एक रैली या मार्केट यहाँ से अच्छा रिटर्न दे सकते हैं, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ का खास ध्यान रखना है दैट यू आर बाइंग कंपनीज विद गुड Q2 रिजल्ट्स। आपको एक अच्छे Q2 रिजल्ट वाले स्टॉक्स को ही टच करना है। यू हैव दिस वॉच लिस्ट, आपके पास सारे स्टॉक्स की लिस्ट है जिसने अच्छे रिजल्ट्स रिलीज किए हैं। आई शेयर्ड द लिंक, मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। तो आपको स्पेसिफिकली उन पे फोकस करना है, बिकॉज अगर यहाँ से रैली स्टार्ट होती है तो रैली में बहुत सारे लीडर्स होते हैं जो इमर्ज करते हैं, राइट, जिनके बारे में आपको भी कोई क्लू नहीं होगा। तो बहुत बार जैसे हमने देखा है ना, मार्क मिनर्विनी ने भी अपनी जो ट्रेड लाइक स्टॉक मार्केट विजिट बुक है उसमें जब उसने बताया है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ विनिंग स्टॉक, उसमें आई थिंक लाइक 70-80% जो विनर्स रहे हैं उसमें हमने एक्सलरेटिंग Q2 अर्निंग देखी है ना। तो सेम चीज़ अभी भी विजिबल है, सेम चीज़ अभी भी आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक्सेलरेटेड Q2 अर्निंग्स जो स्टॉक्स में हैं उन सब की लिस्ट है आपके पास, एंड आपको उन पे इम्पोर्टेंट फोकस करना है, राइट। चलो, तो ये तो हो गई मेन स्ट्रक्चर की बात। अब मैं थोड़ा सा ना और माइक्रो ट्रेंड में डिग एंड डीप करता हूँ, राइट। यहाँ पे हमने बड़े टाइम फ्रेम की बात की, अब थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम पे और जाते हैं एक बार। तो देखो इसके लिए मैं आपको मिड कैप्स पे ले जाता हूँ। तो देखो मिड कैप्स में भी स्ट्रक्चर सेम ही है, कुछ बहुत डिफरेंट नहीं है। यहाँ पे आप बड़ा सा बेस देख रहे हो जिसमें वो चीज़ें जो मैंने आपको निफ्टी में दिखाई सारी चीज़ें हैं। एक चीज़ जो मैं आपके साथ हमेशा डिस्कस करता हूँ इज द स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केट, बिकॉज स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको एक क्लियर पिक्चर मिलता है कि मार्केट अभी क्या कर रहा है, राइट। तो हम स्ट्रक्चर लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे दैट हमारा जो मार्केट है वो इस पॉइंट ऑनवर्ड्स एक अप ट्रेंड में ही है, राइट। मतलब मार्केट ने हर बार एक हायर हाई बनाया, यहाँ पे भी मार्केट में पिछले वीक मार्केट ने ये लो बनाया था, बट सिंस देन ऑल्सो मार्केट कंटिन्यूड द ट्रेंड। मार्केट ने पुल बैक मतलब जो था ये पुल बैक दिया, इट लास्टेड टिल मंडे, एंड उसके बाद से हमने इस चीज़ की रिकवरी ही देखी है। तो मार्केट ने कभी कोई ट्रेंड एग्जॉशन के साइन या वीकनेस के साइन नहीं दिखाए हैं। तो देखो अभी ये जो ट्रेंड है वो इंटैक्ट है, 100% इंटैक्ट है। एंड जैसा कि मैंने पिछली बार आपसे बोला था दैट यहाँ पे जो लो क्लेम करेगा ना मार्केट, वो सबसे इंपॉर्टेंट लो होगा, राइट। बिकॉज अब हमारे पास एक इस ट्रेंड को प्रोटेक्ट करने के लिए एक लेवल बोल सकते हो आप, या एक एरिया आ गया है जिसके नीचे ये जो अप ट्रेंड है जो यहाँ से स्टार्ट हुआ था, ऑलमोस्ट अगस्त, एंड ऑफ द अगस्त से स्टार्ट हुआ था, वो अगर मार्केट ये ब्रेक करता है तो ये इनवैलिड हो जाएगा, राइट। ये इनवैलिड हो जाएगा, राइट। तो मार्केट एज लॉन्ग एज द मार्केट इज अबव दिस पॉइंट इन मिड कैप्स, निफ्टी की बात करो तो निफ्टी में अगर मार्केट 23,000 आई शुड से, दिस इज निफ्टी 500 ना, निफ्टी की बात करेंगे हम तो निफ्टी में दिस लेवल इज एग्जैक्टली 25,300। अगर मार्केट 25,300 के ऊपर है और स्मॉल कैप्स में दिस लेवल इज एग्जैक्ट 17,800। एज लॉन्ग एज मार्केट इज होल्डिंग दिस लेवल, आप बोल सकते हो दैट मार्केट का जो ट्रेंड है वो अब भी इंटैक्ट है, राइट। तो यहाँ पे आपको घबराना नहीं है। दूसरी चीज़ की देखो मिड कैप्स ने ना एक नया ऑल टाइम हाई क्लेम किया है, दिस वाज द हाई जो लगा था आई थिंक इन 1 ईयर बैक, एक साल पहले। तो अब मार्केट ने उस ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया है, राइट। बट यूजुअली ना जो इतने इम्पोर्टेंट एरियाज होते हैं जो ऑल टाइम हाई होते हैं, या जो लेवल्स या प्राइस 1 साल 2 साल से मार्केट ने नहीं टेस्ट किए होते हैं, उनको एक बार में ब्रेक करके निकलना इज अ लिटिल डिफिकल्ट मेनी टाइम्स, राइट। तो क्या कर सकता है मार्केट इधर यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकता है, व्हाट आई एम अज्यूमिंग कि 1-2 हफ्ते यहाँ पे और स्पेंड करेगा मार्केट, एंड देन विद सम कैटलिस्ट या सम न्यूज़ इट विल फाइनली ब्रेकआउट। एंड ब्रेकआउट के बाद क्या होगा ना, गैप अप गैप अप गैप अप गैप अप खुल के रोज मार्केट ऊपर जाएगा, जैसे हम देखते हैं यूजुअली बुल रन्स में। या क्या हो सकता है एक और कि मार्केट यहाँ पे एक और ऐसा डिप ले, एंड देन यहीं से इस पॉइंट से ही बुल रन स्टार्ट कर दे। क्योंकि क्या होता है ना, यूजुअली देखोगे आप पहले के भी
कि पहले के जो करेक्शन फेजेस थे ना, अब जैसे ये वाला एक करेक्शन था, है ना, तो इस करेक्शन में भी बुल रन कहाँ से स्टार्ट हुआ था? नीचे से स्टार्ट हुआ था। वो ब्रेकआउट के बाद स्टार्ट नहीं हुआ था, वो इस पॉइंट से ही स्टार्ट हो गया था। इससे ड्रॉ करते हैं, वो इस प्राइस से ही स्टार्ट हो गया था, है ना। इससे पहले वाला करेक्शन भी आप देखो, इससे पहले वाला जो करेक्शन था जिसमें बहुत टाइम मार्केट साइडवेज था, बहुत टाइम मार्केट साइडवेज था, एंड उसके बाद जो बुल रन था वो कहाँ से स्टार्ट हुआ? वो बॉटम से स्टार्ट हो गया था, राइट। वो बाद में स्टार्ट नहीं हुआ था, वो ब्रेकआउट के बाद स्टार्ट नहीं हुआ। ब्रेकआउट के बाद इट बिकेम मोर प्रोमिनेंट, बट वो स्टार्ट नीचे से ही हो गया था, है ना। फिर यहाँ पे भी एक बुल रन जैसा ही आप बोल सकते हो, या एक रैली रिकवरी आई थी, वो भी हमने लोअर लेवल से देखी। तो प्रिटी मच ना, हमने मोस्ट ऑफ द टाइम, आपको यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, ड्यूरिंग द कोविड करेक्शन ऑल्सो द रैली स्टार्टेड फ्रॉम द लोअर लेवल इटसेल्फ, वो यहाँ से ही स्टार्ट हो गई थी, है ना। तो यही चीज़ हमने बार 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 एक्सपीरियंस की है कि जो रैलीज होती हैं, जो ब्रेकआउट होते हैं, वो लोअर लेवल से ही स्टार्ट हो जाते हैं। अब कुछ लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे स्टार्ट हो गई थी रैली एंड क्या पता वो यहाँ से सिर्फ कंटिन्यू, तो येस दैट कैन ऑल्सो हैपन। या फिर एक दूसरा अजम्पशन या केस बन सकता है कि मार्केट एक बार और नीचे आए, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में ब्रेक करना एक बहुत एपिसोडिक प्राइस लेवल डिफिकल्ट होता है। हमने ये चीज़ बार बार अगेन एंड अगेन एंड अगेन देखी है। तो सेकेंड अटेम्प्ट में मार्केट ब्रेक करे, जस्ट इन दैट केस आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? यहाँ पे मार्केट एक और डिप ले एंड देन यहाँ से वो चीज़ रैली स्टार्ट कर दे फ्रॉम द लोएस्ट पॉइंट इटसेल्फ, एंड देन वो चीज़ वहाँ से कंटिन्यू हो, राइट। तो दीज आर द टू केसेस विच लुक पॉसिबल। मिड कैप्स ऑल टाइम हाई पे है, निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है। वीक क्या है अभी, जो मैंने आपको बोला, देखो स्मॉल कैप्स आर नॉट येट देयर। आज इंडियन मार्केट में 1400 कंपनीज स्मॉल कैप है। मिड कैप होंगी अराउंड 600 और 700, 650 ले लेता हूँ, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं याद है इसीलिए। और अराउंड 350 होंगी लार्ज कैप। तो मार्केट में ना देखो, ऐसा नहीं है 350 लार्ज कैप हैं तो इनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ऑलमोस्ट अगर हम निफ्टी 500 की बात करें या ओवरऑल मार्केट की बात करें, तो जो टॉप 20 कंपनीज ही है ना, दे मेकअप 25% ऑफ द होल मार्केट। तो इंपॉर्टेंस ये 350 लार्ज कैप्स की भी इक्वली है। बट क्या होता है ना, जब हम पार्टिसिपेशन की बात करते हैं, एक बुल रन क्या होता है? एक बुल रन ये नहीं होता है जिसमें कुछ सिलेक्टिव स्टॉक्स बहुत अच्छा करें। बुल रन होता है जिसमें एवरी सिंगल स्टॉक इज मूविंग अप। तो उसमें क्या होगा, जो बेटर क्वालिटी स्टॉक्स होंगे, या जिसमें आप बेसिकली आप सब यूज करके टाइटनेस, स्ट्रक्चर, वीसीपी, कप सब देख के यू आर एबल टू पिन पॉइंट द गुड सेटअप्स। क्या होगा ना, सब भागेगा। जो बुरे सेटअप्स होंगे दे माइट रैली 10%, 15%, 20%, बट जो अच्छे सेटअप्स होंगे या जो टॉप क्वालिटी सेटअप्स होंगे दे एंड अप रैलिंग 70%, 80%, 90%, 100%, राइट। तो ये डिफरेंस आ जाता है एक बुल रन में और एक अभी वाले स्टैंडर्ड मार्केट में, राइट। और क्या होता है ना, अभी 1400 स्टॉक्स जो मेजर मार्केट बनाते हैं, राइट, 1400 स्टॉक्स दे एंड अप मेकिंग द मेजर पोर्शन ऑफ द मार्केट, वो अभी वीक हैं। आपको चार्ट में क्लियरली डिफरेंस दिख रहा होगा ना। आई डोंट नीड टू अप्लाई एनी इंडिकेटर और एनीथिंग टू शो यू कि अभी तीनों में से मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप में सबसे वीक या सबसे नीचे अभी स्मॉल कैप्स ही हैं, राइट। तो इवेंचुअली जब स्मॉल कैप्स पार्टिसिपेट होना स्टार्ट होंगे, जैसे कि मैंने बोला कि फर्स्ट लेग विल यूजुअली लार्ज कैप ड्रिवन होता है, सेकंड थर्ड लेग में स्मॉल कैप्स दे टेक ओवर, वो लार्ज कैप से बेटर परफॉर्म करने लगते हैं। तो वहां पे आप देखोगे कि दैट विल बी द इजीएस्ट मनी मेकिंग फेज। वॉट एवर यू बाय यू आर गोइंग टू एंड अप मेकिंग मनी, है ना। तो ये स्मॉल कैप का बेसिक एक क्राइटेरिया है। अभी अब स्मॉल कैप की भी थोड़ा सा हम डिटेल स्ट्रक्चर इसका समझेंगे। तो स्मॉल कैप में भी आप एक चीज़ ऑब्जर्व करोगे, स्ट्रक्चर की बात करते हैं पहले। तो ये जो हायर हाई का स्ट्रक्चर था ये अभी भी इंटैक्ट है। यहाँ पे जो एक नया हाई बनना चाहिए था वो अभी तक नहीं बना है। मतलब इसका मतलब ये भी नहीं है कि नया लो बना है, इसका मतलब है कि दीज आर स्टिल कैचिंग अप, राइट। जहाँ पे मिड कैप ने एक नया हाई बना दिया है, निफ्टी 500 ने एक नया ऑलमोस्ट हाई बना दिया है, वहीं पे जो स्मॉल कैप्स हैं दे आर स्टिल वीक, दे आर स्टिल होल्डिंग अप। वहीं पे अगर हम ऑल टाइम हाई की बात करें तो स्मॉल कैप्स अभी अपने ऑल टाइम हाई से दूर हैं, ऑलमोस्ट 6-7% दूर हैं अभी भी, राइट। तो स्मॉल कैप्स में स्टिल अभी रूम है एंड अभी उतना कॉन्फिडेंस नहीं है। एंड यूजुअली एफआईआई बाइंग जब रिज्यूम होती है ना, तब स्मॉल कैप्स इजीली टेक ओवर करते हैं। तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है जिसकी वजह से आप इवेंचुअली देख सकते हो दैट स्मॉल कैप्स माइट इवेंचुअली टेक ओवर फ्रॉम दिस पॉइंट, है ना। देखो सिंपल व्यू है। अगर इस वीकली व्यू की बात करें, हमने एक सिचुएशनल अवेयरनेस बिल्ड कर लिया है स्ट्रक्चरली। एक बार चलो मैं आपको ये टेबल भी दिखा देता हूँ, बिकॉज दिस टेबल होल्ड्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, लाइक
इम्पोर्टेंट टू शो यू पार्टिसिपेशन इन द मार्केट, है ना। तो देखो पिछले वीक की अगर हम बात करें, इससे पहले वाला वीक, ये वीक था, इससे पहले वाले वीक में विच वाज अराउंड 3 नवंबर से लेकर 10 नवंबर तक या 7 नवंबर तक, तो इन दिस वीक आप देखोगे कि हमने हार्डली एक भी अच्छा बाय डे देखा। बाय डे मतलब कि यहाँ पे ना थ्रस्ट पावर आप देखते हो, ये 4.5% वाला जो नंबर है ना, ये आपको बताता है थ्रस्ट पावर। थ्रस्ट पावर मतलब क्या स्टॉक्स में एक मोमेंटम आया, क्या स्टॉक्स ने पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया, ये चीज़ आपको बताती है। तो पिछले वीक आपने एक ही दिन देखा था विच वॉज 3 नवंबर, जिसमें थ्रस्ट पावर अच्छा था, मतलब ये ग्रीन था आप बोल सकते हो, या ये नंबर 100 के ऊपर था। बट दिस वीक वॉज गुड। वाई? बिकॉज वी सॉ 3 गुड डेज। यहाँ पे 103 स्टॉक्स 5% ऊपर थे, यहाँ पे 123 और यहाँ पे 104। इसीलिए काफ़ी ओवरऑल मार्केट में ना काफ़ी स्टॉक्स अच्छा भी किए, उनमें हमने थोड़ा बहुत फॉलो थ्रू भी देखा। बट ओवरऑल जब आप पिक्चर देखोगे ना मार्केट के एक बर्ड आई व्यू से, तो मार्केट अभी भी वीक है, नंबर्स आर नॉट देयर येट। जैसे मैं आपको बताता हूँ, अगर पिछले 5 दिन की बात करो, तो पिछले 5 दिन एक मार्केट में ना हम यूजुअली पता है क्या देख रहे थे बहुत टाइम से, डिक्लाइन बहुत ज़्यादा था। मतलब मार्केट में स्टॉक्स वर फॉलिंग लाइक एनीथिंग, 1500-1600 स्टॉक्स एवरी अदर डे दे वर फॉलिंग, है ना। तो बहुत ही पुअर नंबर था कि कुछ ऊपर जा ही नहीं रहा था। एक दिन ऊपर जाएगा तो अगले दिन नीचे आ जाएगा, क्यों? क्योंकि पूरा ही मार्केट नीचे आ रहा है। अब सोचो 2400 में से अगर 2000 स्टॉक्स रेड में है, तो हाउ विल एनीवन मेक मनी बाइंग एनीथिंग, है ना। तो ये चीज़ बहुत ख़राब थी। इस वीक ये चीज़ इंप्रूव होती हुई देखी हमने। क्या हुआ है इस वीक? एडवांस डिक्लाइन का नंबर यूजुअली बैलेंस्ड रहा है, मतलब जितने स्टॉक्स ग्रीन में रहे हैं उतने स्टॉक्स ही रेड में रहे हैं, है ना। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, एक दिन 1500 था तो यहाँ पे भी एक दिन 1600 था, यहाँ पे 1184 दोनों दिन है, यहाँ पे 1250 दोनों दिन है, यहाँ पे 1300 दोनों दिन है, और यहाँ पे भी 1200 1300। तो प्रिटी मच बैलेंस रहा है। यहाँ पे 900 है, यहाँ पे 800 है ना। तो इस हफ्ते हमने डिक्लाइन नहीं होता हुआ देखा। इस हफ्ते जो एडवांस डिक्लाइन है वो बैलेंस था, जितने स्टॉक्स ऊपर गए उतने ही स्टॉक्स नीचे आए, जो इससे पहले तक बहुत ही पुअर था। तो एडवांस डिक्लाइन आप बोल सकते हो थोड़ा इंप्रूव हुआ है, उतना इंप्रूव नहीं हुआ जहाँ पे हम स्टॉक्स को ज़्यादा एडवांस होता हुआ देखें, है ना। एंड वो चीज़ में टाइम लगेगा, ऑब्वियसली ये थोड़ा सा लैगिंग होगा, बट बिल्कुल आप देखोगे कि धीरे धीरे ना ये नंबर 1500 1600 1700 के पास रहेगा, एंड ये नंबर 700 600 के पास रहेगा इन द हेल्दी टाइम्स। अब 9 SMA की बात करूं, तो अभी 50% स्टॉक्स भी अपने 9 SMA के ऊपर नहीं है। ओनली 30% स्टॉक्स आर अबव देयर 9 SMA, ओनली 30% स्टॉक्स आर अबव देयर 20 SMA, ओनली 30% स्टॉक्स आर अबव देयर 50 SMA। वेरी 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 बेरिश साइन फॉर द मार्केट। एंड ऑल्सो क्योंकि हम ऑल टाइम हाई के पास हैं, मतलब बहुत आयरॉनिकल है। क्यों आयरॉनिकल है? क्योंकि एक जगह पे आप देख रहे हो कि निफ्टी तो ऑल टाइम हाई पे है, निफ्टी ऑल टाइम हाई पे, बट वहीं पे आप देख रहे हो कि यार 30% स्टॉक्स ही अपने मूविंग एवरेज के ऊपर हैं। मतलब 30% स्टॉक्स अपने 9 के मूविंग एवरेज के ऊपर है, 30% स्टॉक्स ही अपने 21 के ऊपर है, 30 अपने 50% 50 मूविंग के ऊपर है, और 40% अपने 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है। इसका मतलब है कि अभी तक जो मार्केट यहाँ पे हाइस पे पहुंचा है, चलो स्मॉल कैप्स नहीं पहुंचा है, मेजोरिटी मार्केट में ज़्यादा स्मॉल कैप्स ही हैं, तो एक बार स्मॉल कैप्स की भी बात करते हैं। तो अभी भी स्टॉक्स ने उतना पार्टिसिपेशन नहीं शुरू किया है। स्टॉक्स हैव नॉट कंफर्म्ड। अभी कुछ ऐसा स्टॉक्स में हमने उतनी बाइंग नहीं देखी है जिससे आपको एक कंफर्मेशन मिले या जिससे आपको एक अश्योरेंस मिले कि मार्केट में रैली स्टार्ट हो गई है, मार्केट में आपने कुछ मिस कर दिया है, राइट। ध्यान रखो ये नंबर्स जैसे ही 50 के ऊपर आते हैं, ऑल ऑफ दीज नंबर्स, 9 SMA का तो कम इंपॉर्टेंस है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट टर्म के लिए होता है, बट 21 SMA 50 SMA और 200 SMA बहुत टाइम से हम वेट कर रहे हैं इनका 50 के ऊपर आने के लिए। एंड फ्रॉम व्हाट आई थिंक, जैसे ही ये तीनों नंबर 50 के ऊपर आ गए, सस्टेन हो गए एज इन फॉर 3-4 डेज एटलीस्ट, क्योंकि ये 50 के ऊपर आए हैं 3 बार इस साल, या पिछले 3 महीनों में 3 बार ये नंबर 50 के आसपास आए, बट वहीं से पलट गए। तो अगर ये नंबर फिर 50 के ऊपर आते हैं, सस्टेन होते हैं, मतलब आधे से ज़्यादा स्टॉक्स अपने मेजॉरिटी मूविंग एवरेज के ऊपर निकल रहे हैं, that is the time you will start seeing healthy or good participation in the market once again, है ना। एंड एकदम कॉम्बिनेशन में चीज़ होंगी। आप समझो ना, मार्केट अपना बेस एग्जिट करेगा, मतलब निफ्टी स्मॉल कैप तो थोड़ा लेट करेगा, बट मिड कैप निफ्टी ये सब अपना बेस एग्जिट करेगा। एंड यहाँ पे
सारे स्टॉक्स जो अपने मेजॉरिटी मूविंग एवरेज के नीचे हैं वो सडनली साथ में मेजॉरिटी मूविंग एवरेज के ऊपर कैचअप करेंगे, एंड दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टाइम इन द मार्केट, है ना। RSI को आप इंप्रूव होता हुआ देखोगे, कितने परसेंट स्टॉक्स का RSI 50 से ज़्यादा है, 34%। तो ये भी वीकनेस का साइन है, जहाँ पे मार्केट ऑलमोस्ट निफ्टी ओवरबॉट टेरिटरी में होगा, 34 स्टॉक्स ओनली हैव RSI मोर देन 50। तो मार्केट में अभी भी वीकनेस है जो पता चल रही है इन सारे कॉलम्स के थ्रू। अभी आपने कोई एज सच बुल रन स्टॉक्स में होता हुआ नहीं देखा है ना। स्टॉक्स ऑफ 4.5% ने आपको ऑलरेडी बता दिया, 3 दिन ये 100 के ऊपर था, विच इज़ अ गुड साइन। सो आई विल बी लुकिंग फॉर इट। ये नंबर अगर 100 के ऊपर है, अराउंड दैट टाइम यू कैन स्टार्ट इनिशिएटिंग न्यू पोजीशन, आप नई पोजीशंस टेस्ट कर सकते हो, राइट। ये चीज़ भी रिड्यूस हुई है, एंड आई एम होपिंग कि अब ये नंबर कम ही रहे। एक टाइम पे नंबर बहुत सिग्निफिकेंट हायर रहता था, मतलब जब मार्केट्स वर नॉट इन अ वेरी गुड स्टेट, ये नंबर हमेशा 100, 150, 200, इनफैक्ट कभी कभी 400, 500 भी रहता था, राइट। बट लेटली वी हैव नॉट सीन एज सच एनी मेजर सेल ऑफ डे। कोई मेजर सेल ऑफ डे नहीं आया है अभी भी। आप देखोगे लेटली 176 इज द बिगेस्ट नंबर वी हैव सीन, 110 वॉज अनदर बिग नंबर। तो स्टॉक्स ने गिरना तो कम कर ही दिया है ना। तो धीरे धीरे जैसे आप यहाँ पे ये कॉलम भी कंटिन्यूसली ग्रीन होता हुआ देखोगे, थिंग्स विल गेट बेटर सून। फॉलो थ्रू स्टिल मिसिंग है, फॉलो थ्रू धीरे धीरे ये तो कैचअप होता है, ये तो लैगिंग होता है। तो मतलब अगर इस हफ्ते मार्केट अच्छा रहा तो अगले हफ्ते आप ये वाला नंबर इंक्रीज होता हुआ देखोगे। तो अगले हफ्ते इफ दिस नंबर स्टेज पॉजिटिव, इसका मतलब है कि स्टॉक्स ब्रेकआउट कर रहे हैं, वो फॉलो थ्रू भी दे रहे हैं, तो अगेन मार्केट में एक हेल्दी टाइम स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें सुपर डुपर क्रूशियल हैं। एंड जैसे ही एज पर माई अजम्पशन या एज पर एंटिसिपेशन, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इसकी, अगर मार्केट अपना बेस एग्जिट कर देते हैं, लाइक वी हैव 1 मंथ पीरियड, तो इस 1 मंथ के पीरियड में आप ये सारे कॉलम्स को ग्रीन होता हुआ देखोगे, ये आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट कंफर्मेशन होगा कि थिंग्स आर गुड अगेन। इंडेक्स तो ब्रेकआउट दे ही रहे हैं, बट अब स्टॉक्स भी कंफर्म कर रहे हैं, है ना। तो ये एक बहुत 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 पॉजिटिव साइन हो सकता है। पिछले वीक हमने मार्केट हेल्थ डैशबोर्ड में नेट न्यू हाइज को भी नेगेटिव होता हुआ देखा था, राइट। नेट न्यू हाइज यहाँ पे नेगेटिव हुआ था, आप यहाँ से देख सकते हो, राइट। 4 नवंबर से नेट न्यू हाइज नेगेटिव है। तो ये नेट न्यू हाइज भी व्हाट आई एम लुकिंग कि ये भी अगर इधर से पॉजिटिव हो जाता है, विच कैन बी, मतलब थोड़ा सा लैगिंग होता है, तो अगर मार्केट अच्छा रहता है फॉर नेक्स्ट 3-4 डेज, दिस नेट न्यू हाई विल बी पॉजिटिव अगेन। तो ये एक चीज़ है जो अभी भी नेगेटिव है। देखो चीज़ें अभी नंबर लेवल पे, डेटा लेवल पे उतनी इंप्रूव नहीं हुई है। चार्ट्स ऑल टाइम हाई पे है, मिड कैप ऑल टाइम हाई पे है, स्मॉल का लार्ज कैप ऑल टाइम हाई पे है, बट स्टॉक्स, ओवरऑल स्टॉक्स अभी उतने इंप्रूव नहीं हुए हैं, है ना। तो नेट न्यू हाई भी अभी नेगेटिव है, आप नेट न्यू हाई को भी पॉजिटिव जाता हुआ देखोगे। एंड इसी के साथ साथ मोमेंटम जो है थ्रू आउट डिक्लाइनिंग है, मतलब ऑलमोस्ट 3 अक्टूबर, स्टार्ट ऑफ द नवंबर से 15 दिन हो गए इस महीने के, द मोमेंटम हैज बीन नेगेटिव, राइट। नेगेटिव रहा है और बिलो जीरो लाइन रहा है, राइट। फॉलिंग एंड नेगेटिव रहा है, तो मोमेंटम बहुत ही खराब रहा है। बट यहाँ पे आप देख सकते हो मोमेंटम का जो M10 लाइन है, इट इज गिविंग अ क्रॉस ओवर, तो यहाँ से आप मोमेंटम रिवाइवल होता हुआ भी देख सकते हो ऑन अ पॉजिटिव साइड। तो जो पिछला वीक आपको बहुत डिफेंसिव खेलने की जरूरत थी क्योंकि हर डेटा नेगेटिव था, अभी भी डेटा पॉजिटिव नहीं है, अभी भी मेजॉरिटी मूविंग एवरेज के नीचे ही हैं सारे स्टॉक्स, राइट। तो ये भी बहुत अग्रेसिव होने का टाइम नहीं है। ये वो टाइम नहीं है जहाँ पे यू गो ऑल इन एंड यू स्टार्टिंग पुटिंग ऑल योर मनी एंड देन यू स्टार्टेड टेकिंग मार्जिन्स, आप मार्जिन्स पे MTF पे ट्रेड करना स्टार्ट कर दो। दिस इज नॉट द टाइम फॉर दैट। आपको 2-3 हफ्ते का पेशेंस रखना पड़ेगा। ये 2-3 हफ्ते थोड़ा सा डिफेंसिव अप्रोच रखो, जिसमें ट्रेड सिलेक्टिव नेम्स में स्टिल पार्टिसिपेट। एंड सिलेक्टिव नेम्स अब क्यों पार्टिसिपेट करेंगे ना, क्योंकि रिजल्ट सीजन की वोलेटिलिटी खत्म हो गई। तो अब जो हम रैंडम स्पाइक्स देखते थे कहीं पे भी, वो चीज़ होनी कम हो जाएगी एंड स्टॉक्स विल स्टार्ट मूविंग इन अ बंच इन अ ग्रुप वंस अगेन। तो सिलेक्टिव स्टॉक्स अगर आप ढूंढ रहे हो, उनमें अगर अच्छे क्वार्टरली रिजल्ट्स का आपको कैटलिस्ट मिल रहा है, तो परफेक्ट प्ले होगा वो अभी के लिए। एंड देन जब मार्केट इवेंचुअली इंप्रूव हो जाते हैं इन 3 और 4 वीक्स, ये सारे नंबर्स भी आप देख रहे हो सब 50 के ऊपर हैं, एवरी कॉलम इज ग्रीन अगेन, तो उस टाइम पे यू कैन वंस अगेन स्टार्ट बीइंग सुपर एग्रेसिव। तब वहाँ पे आप 100% कैपिटल डिप्लॉय करो, MTF ले लो, यू कैन गो विद 200%, 300% एक्सपोजर ऑल्सो, ठीक है। बट जब उसका टाइम आएगा तब मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा, अभी पॉइंटलेस है वो चीज़ डिस्कस करना, राइट। एंड निफ्टी 500
निफ्टी से बेटर क्यों है? बिकॉज निफ्टी 50 बहुत ज़्यादा लार्ज कैप फोकस्ड है, मतलब लार्ज कैप में भी ब्लू चिप फोकस्ड है। तो देखो इंडेक्स का ना, ये लास्ट वीक भी हमने डिस्कस किया था, इंडेक्स का काम अल्टीमेटली क्या होता है, आपको ये बताना कि हमारे कंट्री की जो सबसे बड़ी कंपनीज हैं, जो लाइक सबसे बड़ी मैमथ हैं हमारे इंडियन मार्केट्स की, हाउ दे आर परफॉर्मिंग। एंड उनकी परफॉर्मेंस क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है? बिकॉज उनकी परफॉर्मेंस से सब कुछ लिंक्ड है। अब जैसे HDFC बैंक का एग्जांपल हमने लिया था लास्ट टाइम भी, कि HDFC बैंक का बुरा परफॉर्म करना डज नॉट मीन कि वो बैंक बुरा परफॉर्म किया या बैंक के साथ कुछ हुआ। बिल्कुल वो तो हो ही सकता है, बट जब HDFC बैंक या SBI जैसी कंपनीज बुरा परफॉर्म करती हैं तो इसका मतलब है ओवरऑल इकोनॉमी लेवल पे इम्पैक्ट पड़ा है। क्यों? बिकॉज अगर HDFC बैंक SBI ये बुरा परफॉर्म कर रही है, इनकी लोन ग्रोथ नहीं हुई है, तो इसका मतलब है कि इंडिया में ही पीपल आर नॉट टेकिंग मोर लोन्स। अगर इनका NPA बढ़ रहा है तो उसका मतलब है पीपल आर ओनली डिफॉल्टिंग, लोगों की कैपेसिटी नहीं है पैसा देने की। तो कहीं ना कहीं ये जो बड़े स्टॉक्स होते हैं, जो ब्लू चिप स्टॉक्स होते हैं, वो आपको पूरे वाइडर मार्केट की पिक्चर बता देते हैं, राइट? अच्छा, और रही बात ये डेटा की, यहाँ पे हम लोग वाइडर मार्केट, टोटल मार्केट ले रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग निफ्टी 500 पे भी रिलाई नहीं कर रहे, यहाँ पे हम निफ्टी 50 पे भी रिलाई नहीं कर रहे, यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट द होल वाइडर मार्केट। तो ये आपको पूरे मार्केट की पिक्चर दे रहा है, आपको निफ्टी या बैंक निफ्टी स्पेसिफिक नहीं दे रहा है। ओके, तो दिस इज एज वाइडर या एज बिगर बर्ड आई व्यू एज यू मे बी यू कैन गेट अबाउट द होल इंडियन मार्केट एट वन प्लेस, नो?